हेलो। लास्ट वीडियो तक हमने हमारे आधे चैप्टर को कंप्लीट किया था। अब आधे चैप्टर को हम इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। जो टॉपिक था वो हमारा अब वो है डिसेबिलिटी एटिकेट्स। मतलब अगर कोई पर्सन डिसेबल्ड हो तो उससे किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, वो कुछ पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। जस्ट लाइक जब भी आप किसी पर्सन से बात करो जो डिसेबल्ड है, तो उनसे बहुत ही डायरेक्टली बात करने की कोशिश करो। मतलब रैदर देन आप किसी और से इंटरेक्ट मत करो, उनसे डायरेक्टली स्पीक करो। और जो लैंग्वेज मतलब लाइक जो डिसेबल्ड पर्सन अगर वो नहीं समझ पा रहे तो आप साइंस के थ्रू समझाना, साइन डिफरेंट साइन करके साइन लैंग्वेज के थ्रू आप उनको समझा सकते हैं। When introduced to the person with disability, it is appropriate to offer to shake hands. People with limited hand use or who wear an artificial limb can usually shake hands. मतलब अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है और अगर आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो यूजुअली उनको हैंड शेक करना सिखाओ। When meeting a person जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हो, ऑलवेज आइडेंटिफाई योर सेल्फ। मतलब आप सबसे पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करो और जो आपके साथ है उसकी भी पहचान वहाँ पे बताओ उसको। If you are offer assistance, wait until the offer is accepted. Then listen to ask for the instruction. अगर आप ऑफर एक्सेप्टेंस हो तो वेट करो जब तक आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स ना मिले। ट्रीट एडल्ट एज एन एडल्ट। एडल्ट को एडल्ट ही ट्रीट करें। एड्रेस पीपल हु हैव डिसेबिलिटी बाय द फर्स्ट नेम ओनली व्हेन एक्सटेंडिंग द सेम फैमिलिटी टू। नेवर पैट्रोनाइज पीपल हु यूज व्हील चेयर बाय पैटिंग देम ऑन द हेड एंड शोल्डर्स। मतलब जो व्हील चेयर्स यूज़ करते तो ऐसा नहीं कि हम व्हील चेयर्स के हेड्स पे शोल्डर्स पे लटक रहे हो, ऐसा ना करें। लर्निंग और हैंगिंग ऑन टू अ पर्सन व्हील चेयर इज सिमिलर टू लर्निंग और हैंगिंग टू अ पर्सन एंड जनरली कंसिडर्ड। ये बहुत ही परेशान करता है उनकी व्हील चेयर को के साथ अगर आप मस्तियाँ करोगे तो। लिसन अटेंटिवली वाइल यू आर टॉकिंग विद अ पर्सन हु हैज डिफिकल्टी स्पीकिंग। जिसको बोलने में प्रॉब्लम है वहाँ पर आपको पूरा अटेंशन देना चाहिए उसकी बात सुनने के लिए। पेशेंस करो और उनको फर्स्ट मौका दो बोलने के लिए। इफ़ नेसेसरी आज शॉर्ट क्वेश्चन दैट रिक्वायर शॉर्ट आंसर्स। और हमेशा छोटे क्वेश्चंस बोले, उनकी बातों को ज़्यादा करेक्ट ना करें। नेवर प्रिटेंड टू अंडरस्टैंड इफ़ यू हैव डिफिकल्टी डूइंग सो। आप ये मत दिखाओ कि आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है उनकी बातों को समझने में। मतलब उनके साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेव रखो। वैन स्पीकिंग विद अ पर्सन हु यूज व्हील चेयर और अ पर्सन यूज क्रचेस, प्लेस योर सेल्फ एट आई लेवल इन फ्रंट द पर्सन। मतलब उनसे आई कॉन्टैक्ट करो जो इन सारी चीज़ों से सफ़र कर रहे हो। To get the attention of a person who is a deaf, tap the person on the shoulder and on wave your hand. मतलब जो डीफ है उनके शोल्डर पे हाथ रखो, हैंड्स मिलाओ, उनके साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करो, डायरेक्टली बात करो, क्लियरली बात करो। थोड़ी एक्सप्रेसिव डिटरमाइन इफ द पर्सन कैन रीड योर लिप्स। और अगर धीरे धीरे मतलब अगर वो आपके लिप्स को रीड कर सकता है, क्योंकि वो सुन नहीं सकता, अगर आपके लिप्स को रीड कर सकता है तो धीरे धीरे आप समझाने की कोशिश करो उन्हें। Relax, don't embarrass if you happen to use accepted. Common experience just see you later or did you hear about that? That seems to relate to the part. Don't be afraid to ask question where you are unsure of what to do. मतलब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस चीज़ के लिए इनसिक्योर मत फील करो कि मैं वापस कैसे पूछ। आप चाहें तो वापस उनसे पूछ सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो। ये कुछ डिसेबिलिटी एडिकेट्स थे। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर अ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। मतलब जिन चिल्ड्रंस को कुछ स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है उनके लिए क्या एडवांटेजेस हैं। मेंटल इम्प्रूवमेंट। फिजिकल एक्टिविटीज़ आर नॉट ओनली गुड फॉर द चाइल्ड्स बॉय बट दीज आर बेनिफिशियल फॉर देयर माइंड टू। इनफैक्ट फिजिकल एक्टिविटीज़ इम्प्रूव जनरल मूड। फिजिकल एक्टिविटीज़ की क्या क्या एडवांटेज है। फिजिकल एक्टिविटी करने से मेंटल इंप्रूवमेंट भी होता है और इंसान का मूड भी सही रहता है। सेल्फ स्टीम भी बढ़ती है बिकॉज सच एक्टिविटी डेवलप ए सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिजिकल एक्टिविटीज़ के कारण रिड्यूस द लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ के कारण सारे इंटरेस्ट, टेंशन, एंग्जाइटी भी दूर होती है। कॉग्निटिव बेनिफिट्स मिलते हैं, मतलब ये अपने आप की स्ट्रेंथ को डिस्कवर कर पाते हैं, खुद को पहचान पाते हैं। इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन। इसके चक्कर में लोगों का सोशल इंटरेक्शन होता है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ कराओगे तो बच्चा सामने इंटरेक्ट कर पाएगा दूसरे लोगों से। बेटर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। अब फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए क्या बेनिफिशियल होता है। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ भी इंप्रूव होती है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन। और बहुत सारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन लाइक हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है।
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। मतलब हम ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करें कि ये फिजिकल एक्टिविटीज़ उन लोगों के लिए अवेलेबल हो। सबसे फर्स्ट बात करते हैं मेडिकल चेकअप की। सबसे पहले तो क्या होता है, जो लोग डिसेबल्ड है उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए। अगर उनका मेडिकल चेकअप नहीं होगा तो टीचर्स को ये नहीं पता चलेगा ना कि उनके हिसाब से कौन सी फिजिकल एक्टिविटी करवानी चाहिए, वो किस चीज़ में कंफर्टेबल रहेंगे। और उनको ये भी पता चलेगा कि चाइल्ड किस तरीके की डिसेबिलिटी फेस कर रहा है। फिजिकल एक्टिविटी मस्ट बी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। अब वो इंसान के मतलब जो भी स्टूडेंट डिसेबल्ड है उसके इंटरेस्ट पे, एप्टीट्यूड पे, एबिलिटी पे, प्रीवियस एक्सपीरियंस, इन सब पे बेस्ड होनी चाहिए फिजिकल एक्टिविटीज़। और उनको पता होनी चाहिए कि किस दायरे में, टीचर्स को पता होना चाहिए किस दायरे में रहकर इन फिजिकल एक्टिविटीज़ को हमें करवाना है। नेक्स्ट बात करते हैं, इक्विपमेंट रिलेटेड टू द फिजिकल एक्टिविटी शुड बी अकॉर्डिंग टू नीड्स। और जो भी इक्विपमेंट्स हमें चाहिए वो चिल्ड्रंस के नीड्स के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। जैसे दिस इक्विपमेंट शुड बी वेरी इन साइज, शेप, कलर एंड वेट। इक्विपमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी एंड लेवल ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। जैसे अ चाइल्ड विद विजुअल इम्पेयरमेंट शुड यूज ब्राइट कलर्ड, मतलब जिसको देखने में प्रॉब्लम है उसको बॉल ब्राइट कलर की मिलनी चाहिए। जिस तरीके की डिसेबिलिटी है उस तरीके के इक्विपमेंट्स उनको प्रोवाइड करे जाने चाहिए। नेक्स्ट है स्पेसिफिक एनवायरनमेंट शुड बी प्रोवाइडेड, मतलब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें ताकि वो रिलैक्स फील करें, बिना टेंशन के वहाँ पर खेल सकें। जस्ट लाइक साउंड्स भी बहुत तरीके की लाइट होनी चाहिए, क्योंकि जिसको सुनने में प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी है। अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी शुड बी यूज, लाइक फॉर परफॉर्मिंग वेरियस टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी सच एज वर्बल, विजुअल एंड पीयर टीचिंग शुड बी यूज। समझ में आ रहा है? लाइक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी मतलब हम उन डिसेबल्ड बच्चों को इंस्ट्रक्शंस कैसे देंगे, तो उसके लिए भी स्ट्रेटजीज यूज होनी चाहिए। मॉडिफिकेशन ऑफ रूल्स, मतलब रूल्स बहुत सिंपल होने चाहिए लेकिन लेटर उन बच्चों को देखते हुए उन रूल्स को मॉडिफाइड भी किया जाए, ऐसा सिस्टम वहाँ पर होना चाहिए। और उनको एक्स्ट्रा अटैम्प्ट देना चाहिए कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और उन एक्टिविटीज़ को अगेन कर सकें। अब इसके कुछ लास्ट टॉपिक था ये वैसे भी हमारा, तो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ के एडवांटेज क्या होते हैं हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रैटेजीज़ क्या होती है ये भी हमने पढ़ी। कोई 5 डिसेबिलिटी एटिकेट्स बताने, और डिसेबिलिटी एटिकेट्स होते क्या है, मतलब जब कोई पर्सन डिसेबल्ड हो तो उससे किस तरीके से बात की जाए, यानी हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है, उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, ये सब होता है डिसेबिलिटी एटिकेट्स। तो इसी के साथ हमारा 4th चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नोट्स के साथ मैंने आपको रीडिंग करवाई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए हैं आपको। और आपको नोट्स चाहिए तो आप जाके व्हाट्सएप पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब ऐप पे जाके नंबर है उससे कांटेक्ट आप कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। डिटेल वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई है, ये थोड़ी शॉर्ट वीडियोस थी। थैंक यू।